ये जो डिफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो इंटरनेट पे मिलता है, तो मैक्सिमम जो सॉल्यूशन है, उसका गलत अप्रोच है। आज मैं आपको वो अप्रोच बताऊँगा जिससे आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे और ये 3 मार्क्स में मतलब हर अल्टरनेट ईयर में सीबीएसई और डिफरेंट बोर्ड में आते ही रहते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही बता सकता हूँ, कोई भी टीचर का आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सभी लोग इसको इम्पोर्टेंट गाइड करते हैं। और जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, वो टेक्निक बहुत ही यूनिक है और कम समय में बड़ी ईज़िली तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं और पूरा दिमाग आपका बैठ जाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहला काम करेंगे इसमें, में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं P4 या किंग रूल। 0 से a fx dx अगर है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? 0 से a f ऑफ a माइनस x dx लिखते हैं, ठीक है? तो किंग रूल कहते हैं और जब भी किंग रूल लगाते हैं इसको इक्वेशन 1 मानना चाहिए। तो i का वैल्यू जो हो रहा है हमारा i इक्वल टू हो गया कि 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस x dx और ये हो गया 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है हमारा, ये वैल्यू हो गया कि साइन जो होती है, फॉर्मूला है, कॉलम है, साइन पाई माइनस एक्स जो होती है, हमेशा साइन एक्स होती है, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होती है, ये साइन एक्स होती है। ओके, इसके बाद क्या होगा, इस आई का वैल्यू ये हो गया 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स dx, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स। इतना तक क्लियर है? अब इसको इक्वेशन आपको 2 से मानना पड़ेगा और ये आई है। अब इस टाइप किंग रूट में जब भी दो इक्वेशन होती है, दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो क्या करेंगे? ऐड 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड आई प्लस आई है, इसका मतलब 2i हो गया। 2i इक्वल टू होगा कि 0 से पाई, और ध्यान देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर पाई माइनस एक्स है, इसका मतलब x प्लस पाई माइनस एक्स होल dx, और नीचे तो दोनों का सेम ही है, 1 प्लस साइन एक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, एडिशन में सिर्फ इंटीग्रेंड का ऐड होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। ये x आपका कट रहा है, कट कर दीजिए। अब जो रिलेशन आ रहा है आपका, वो आ रहा है i का वैल्यू, 2i का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 0 से लेके पाई, यहाँ पाई बाहर कर लीजिए, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे सॉल्व करते हैं, जो गलत तरीका है। उस तरीके से आपके आंसर तो मैच करते हैं, बट जो इसका मेन फंडामेंटल जो कंसेप्शन है, वो ठीक रहती है। तो अभी हम बताने वाले हैं एक यूनिक तरीका जिससे आप आसानी से समझ भी सकते हैं और एग्जाम में बना भी सकते हैं। वो तरीका है कि आप एक काम कीजिए, ये 2i को जो लिखते हैं आप, यहाँ 0 से पाई dx, इस 1 प्लस साइन एक्स को लिखना है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या लिखना है? cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना है। अब आपको पता है कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जो होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2 होती है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, ये हो गया पाई 0 से पाई dx अपॉन 2 टाइम्स cos स्क्वायर x बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 माइनस x का होल बाय 2 हो गया। अब ये हो गया पाई बाय 2, 0 से पाई, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, ये पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, ठीक है, dx। ओके, अब ये हो गया आपका पाई बाय 2। आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10 होता है, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, और ये हो गया माइनस 1 बाय 2, और ये लिमिट पाई और 0। अब इनको जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू, ये है आपका पाई बाय 2 इंटू
ये जो देख रहे हैं ये -2 हो जाएगा ऊपर जाकर के, और ये हो रहा है 10 π/4 माइनस x/2, और ये हो रहा है आपका पाई 0। तो इस 2 से 2 कट कर दीजिए, ये हो गया -पाई। अब ये जो हो रहा है, जब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 π/4 माइनस π/2, इसके बाद -10 π/4 माइनस 0। इसका मतलब हो गया ये -पाई, ये हो गया 10, ये माइनस ऑफ π/4, और ये हो गया 1। 10 π/4 1 होती है, ये -पाई, ये हो गया 10। 10 के साथ जब नेगेटिव एंगल होता है, -tan थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। ये -10 π/4 -1, और 10 π/4 क्या होता है? 1 होती है, -1 इसकी वैल्यू हो गई -पाई इंटू 2। ये किसके बराबर है? 2i के बराबर है। i की वैल्यू हो गई, ये माइनस, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2π/2 हो जाएगी। i का जो वैल्यू है पाई आंसर है। यही आपका इस क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर भी फेमस है। इसलिए इसकी वैल्यू पाई होती है। इस तरीके से करेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रल का जो कंसेप्ट है कि जो लिमिट है, उस लिमिट में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए और डिफाइंड होनी चाहिए। ये दोनों केस को ये फॉलो करता है। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।